हेलो दोस्तों, विजडम के इस क्लब में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द विजडम क्लब। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या पे बात करेंगे जिससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ओवर थिंकिंग या चैटर ऑफ माइंड। आज के समय में यह समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। सोचने की क्षमता एक वरदान है, पर हमने उसे अभिशाप बना लिया है। सोचना बुरा नहीं है, अरे यही वह चीज है जो हमको जानवरों से अलग करती। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने के दो सबसे बड़े रीजंस हैं। एक तो मैंने पाया कि ये बहुत ही ज्यादा लोगों की समस्या है, और दूसरा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस टॉपिक पर जितने भी वीडियोस मैंने देखे, मैंने पाया कि वो एकदम मिसलीडिंग है और बिना किसी भी नॉलेज और बिना किसी भी बेस के। ओवर थिंकिंग असल में एक आदत है, या प्रिसाइजली कहूँ तो एक एडिक्शन है। ओवर थिंकर्स अक्सर हर बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और जब आप क्लोजली एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि इनमें से 80% थिंग्स या 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, और जो 20% पॉजिटिव बचे वो केवल शेख चिल्ली के अनरियलिस्टिक सपने होते हैं। ओवर थिंकर्स अक्सर पास्ट के ख्यालों में डूबे रहते हैं। पास्ट में ये गलत हुआ, ये ऐसे हो सकता था, ये वैसे हो सकता था, काश उसने मुझसे ऐसा ना कहा होता, या उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, और अगर उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैं उसको ऐसे जवाब दे सकता था, मैंने जवाब ठीक से नहीं दिया, मैंने उसको टैकल ठीक से नहीं किया, मैंने उस परेशानी को ठीक से हैंडल नहीं किया, अगर मैं उसको ऐसे हैंडल करता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। और इसी प्रकार इन ख्यालों की एक चेन शुरू हो जाती है। ये ख्याल फ्यूचर इनसिक्योरिटी को लेके भी हो सकते हैं, जैसे अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, या ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा, वैसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। इनमें से अधिकतर ख्याल जो हैं वो काल्पनिक होते हैं, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। लोग यहाँ तक सोचते हैं कि उसने अगर ऐसा कहा तो मैं क्या कहूंगा, और एक्सट्रीम केसेस में तो लोग ये तक सोचने लगते हैं, पूरी लड़ाई इमेजिन कर लेते हैं कि अगर उसने मुझ पर ऐसे हाथ उठाया तो मैं वैसे उससे बचूंगा और ऐसे लात मारूंगा। टोटल अनरियलिस्टिक थॉट्स। ओवर थिंकिंग में ओवर प्लानिंग भी आती है और ओवर एनालिसिस भी, और यही चीज आपको फोकस्ड नहीं रहने देती। एक थॉट से शुरू करके लोग सैकड़ों थॉट्स की एक सीरीज बना लेते हैं, और इतना डीप में या इतना दूर निकल जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि थॉट्स शुरू कहाँ से हुए थे। ये थॉट सेकंड्स में चेंज होते रहते हैं। इन थॉट्स में साइंटिफिक पैटर्न देखें तो हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली ओवर थिंकिंग डायमेंशनलेस और डायरेक्शनलेस होती है। मतलब सोचना गलत नहीं है, ये तो एक वरदान है, बस डायरेक्शनलेस और डायमेंशनलेस सोचना गलत है। अच्छा सोचिए, आप ओवर थिंकिंग से क्यों बचना चाहते हैं, उसका इलाज क्यों ढूंढ रहे हैं। अगर यह ओवर थिंकिंग आपको गुड और प्लीजेंट फीलिंग देती, आपको फायदे पहुंचाती, तब भी क्या आप इसे बंद करना चाहते हैं? नहीं ना, आप इसे बंद करना चाहते हैं क्योंकि यह आपको तकलीफ दे रही है। मतलब हमने अपनी ब्लेसिंग को प्रॉब्लम बना लिया है। द एबिलिटी टू थिंक इज अ मिरेकल, नॉट अ प्रॉब्लम। ये एक ब्लेसिंग है, पर हम इसका गलत यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें तकलीफ दे रही है। मैं एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस टॉपिक पर बने वीडियोस को देख। मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उन वीडियोस के, और मैं सोच रहा हूँ कि ये मिसलीडिंग फैक्ट्स और मिसलीडिंग बातें इस टॉपिक के बारे में मिलियंस ऑफ लोगों के दिमाग में घर कर चुकी। अधिकतर लोगों ने केवल सेंसलेस बातें की हैं इस टॉपिक पर, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किसी ने नहीं सुझाया। इनमें से एक तो हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर है, और उन्होंने एक ऐसा नॉनसेंस एग्जाम्पल दिया इस टॉपिक पर कि मैं शॉक रह गया। उन्होंने ज़्यादा सोचने वाले और कम सोचने वाले लोगों को कंपेयर करके एक एग्जाम्पल दिया कि ज़्यादा सोचने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अगर वो रोड क्रॉस करने जाएंगे तो वो पहले अपने लेफ्ट देखेंगे, फिर अपने राइट देखेंगे, उसके बाद गाड़ियाँ रुकने के बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जाकर रोड क्रॉस करेंगे। इसमें क्या गलत है भाई? दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो कम सोचने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया, उन्हें पढ़ाया नहीं गया कि आपको रोड कैसे क्रॉस करनी है। वो सीधे जाएंगे और बिना लेफ्ट राइट देके सीधे दौड़ के रोड क्रॉस कर लेंगे। अब मुझे बताइए, इनमें से इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन समझदारी वाला है? उनके हिसाब से बिना सोचे समझे दौड़ के रोड क्रॉस करने वाला आदमी सही है। क्यों? क्योंकि सोचने वाला आदमी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अरे भाई, गाड़ी उड़ा देगी रास्ते में, तब क्या करोगे? ऐसे इनसेंसिटिव तरीके से इस टॉपिक को डील किया गया है। मैं आज आपको प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा कैसे आप ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं और एक स्मार्ट और हैप्पी पर्सन बन सकते हैं। ओवर थिंकिंग से निपटने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि माइंडलेसनेस या थॉटलेसनेस एक्चुअली एक मिथ है। हम माइंडलेस या थॉटलेस नहीं हो सकते, जीते जी तो नहीं हो सकते। हम अपने दिमाग को या उसमें आने वाले ख्यालों को, थॉट्स को बंद नहीं कर सकते, और ये ट्राई भी मत कीजिएगा। अगर आप अपने थॉट्स को रोकेंगे, उनसे लड़ेंगे, तो आप अपने ही अंदर अपने ही थॉट्स का एक रेसिस्टेंस पैदा कर लेंगे, एक अंदर अंतर्द्वंद पैदा हो जाएगा, जो कि आपको अल्टीमेटली एंजाइटी की तरफ ले जाएगा।
आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, इसका पहले मतलब समझिए। इसका मतलब है कि आपका दिमाग प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पा रहा है और इसीलिए आपको अपना फोकस बढ़ाना है और प्रेजेंट में जीना है। किसी भी टॉपिक पर ओवर थिंकिंग हमारे डिसीजन को कमजोर कर देती है। हद से ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर एक्ट नहीं कर पाते और इसीलिए सफल नहीं हो पाते। वो केवल सोचते रह जाते हैं, प्लानिंग करते रह जाते हैं। अपना फोकस बढ़ाने और प्रेजेंट में रहने का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बनाना होगा और अच्छे से सीख कर डेली मेडिटेशन करना होगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मेडिटेशन से हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब मींस फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग बनता है, डेंस बनता है। यही वो पोर्शन है हमारे ब्रेन का जो हमारे डिसीजन मेकिंग में, फोकस में और कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। और जो मेरी दूसरी एडवाइस है वो है कि आपको अपने थॉट से लड़ना नहीं है, उन्हें केवल ऑब्जर्व करना है। लेट देम कम एंड गो, डोंट इन्वॉल्व विद देम। आप उन थॉट से जितना लड़ेंगे उतना ही वो विकराल होते जाएंगे। आपका इन्वॉल्वमेंट ही उन थॉट्स की ताकत बढ़ाता है। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, पर मैं इसका भी रास्ता आपको बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक बस स्टॉप पर बैठे हुए हैं और आपके सामने सड़क पर लगातार गाड़ियाँ और लोग गुजर रहे हैं। क्या आप उनको टैग करते हैं कि ये पॉजिटिव गाड़ी है या नेगेटिव गाड़ी है, या अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? नहीं ना। बस यही हमें हमारे थॉट्स के साथ करना है। थॉट्स को तवज्जो नहीं देनी है, उन्हें बस ऑब्जर्व करना है और जाने देना है। इस प्रोसेस को आप जब बार बार दोहराएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, इनकी ताकत कम होती जा रही है और धीरे धीरे ये आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग एक एडिक्शन है और इससे बाहर आने के लिए हमें रोज कोशिश करनी होगी, अपनी आदत सुधारनी होगी। सदगुरु ने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही यूनिक वर्ड दिया था, वो है मेंटल डायरिया। एक्चुअली थॉट्स की ये अनकंट्रोल्ड बाढ़ जो है ये मेंटल डायरिया ही है और इसी वर्ड में छुपा है हमारा तीसरा तरीका। डायरिया हमें कब होता है? जब हमने कुछ गलत या कुछ खराब खाया होता है। बस यही लॉजिक हमारे थॉट्स के साथ भी है। हमारा जो मेंटल फूड है वो खराब है, इसलिए हमें मेंटल डायरिया हो रहा है। मतलब आपको ये ऑब्जर्व करना होगा और करेक्ट करना होगा कि आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं और कैसी चीज़ें करते हैं। इनसे आपका मेंटल फूड तैयार होता है। आप अगर उसको सही रखेंगे, उसको हेल्दी रखेंगे, तो आपके थॉट्स जो होंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। चौथा तरीका है यू नीड टू बी काइंड टू योरसेल्फ। आपको खुद को माफ़ करना सीखना होगा। क्या हुआ जो गलती हुई? गलती सभी करते हैं। बस इस थॉट को आपको दिमाग में रखना है और खुद को कोसना बंद करना है और अपने पछतावे को ख़त्म करना है। देखिए, जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते और फ्यूचर में जो होने वाला है वो आपको पता नहीं, इनफैक्ट किसी को भी पता नहीं है। तो फिर किस चीज़ का पछतावा और किस चीज़ का डर? तो आपको फ्यूचर का डर भी दिल से निकालना होगा। रिस्क लीजिए, नई नई चीज़ें करिए, फ्यूचर के डर को निकालिए। छोटे छोटे रिस्क लेने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप धीरे धीरे इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। खुद के साथ साथ पांचवें तरीके के रूप में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरों को माफ़ करना भी सीखिए। किसी ने आपके साथ कुछ गलत करके आपको तकलीफ दी और अब आप उसी चीज़ को बार बार अपने दिमाग में रिक्रिएट करके वही तकलीफ दोबारा तिबारा कई बार खुद को दे रहे हैं। तो लोगों को माफ़ कीजिए, उनकी गलतियों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। और आखिरी सजेशन है सेल्फ टॉक से बचिए। ओवर थिंकर्स अक्सर इंतज़ार ही करते हैं, ऐसा लगता है, अकेले होने का। जब भी अकेले होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरीके से खुद से बात करना शुरू कर देते हैं और ये इतना डीप और इतना इंटेंस हो जाता है कि वो खुद को तकलीफ देने लगते हैं और कई बार एंजाइटी की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो आपको खुद से बात करना, सेल्फ टॉक कम करना है और इसका प्रैक्टिकल तरीका है कीप योरसेल्फ बिजी। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन एक समय में एक ही काम करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। खुद को किसी भी पसंद के काम में, किसी भी क्रिएटिव काम में बिजी रखिए और आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ टॉक की आदत को कम कर लेंगे। इन तरीकों को सम अप करें तो आपको थॉट से लड़ना नहीं है, उन्हें आने दें और जाने दें। बस ऑब्जर्व करें, इन्वॉल्व ना हो। डेली मेडिटेशन करें, आपका फोकस बढ़ेगा। बी काइंड टू योरसेल्फ, माफ़ करें खुद को। ना पास्ट ना फ्यूचर, जस्ट बी इन प्रेजेंट। और साथ ही साथ आपको दूसरों को माफ़ करना भी सीखना पड़ेगा। इसी के साथ आपको अपने मेंटल फूड का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हेल्दी फूड लेंगे तो हेल्दी रहेंगे। और आखिरी में स्टॉप अननेसेसरी सेल्फ टॉक। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। मेरी बातों को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च की है।
कई बुक्स पढ़ी हैं, साइकोलॉजिस्ट से सलाह ली है और काउंसलर से बात भी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अभी दबाइए सब्सक्राइब का बटन और ज्वाइन कीजिए द विजडम क्लब को। थैंक यू दोस्तों।